नमस्ते सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्माइलिंग बर्ड। सो इतने दिनों के बाद, जैसे कि आप जानते हैं, आई एम बैक ऑन यूट्यूब और ये है मेरा सेकंड व्लॉग लौटने के बाद। मेरे पहले व्लॉग को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच और उम्मीद है आप इस व्लॉग को भी उतना ही प्यार देंगे। बाकी आज है सैटरडे, अभी जस्ट मैं उठी हूँ। आज ऑफिस जाने का बिल्कुल प्लान नहीं है क्योंकि थोड़ा सा तबीयत नासाज है, गला आप देख रहे होंगे मेरा बैठा हुआ है। अभी 10:30 बज रहे हैं, उठे हैं तो चलते हैं बाहर, मिलते हैं घर वालों से भी। आज कुछ और प्लान्स नहीं है, बाहर बहुत गर्मी है तो कहीं जाने भी नहीं वाली। बाकी जो करूँगी वो दिखाऊँगी, तो बने रहिएगा इस व्लॉग में भी और इस व्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन की। आज के दिन का पहला काम है इन प्यारे प्यारे प्लांट्स को पानी देने का, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा धूप है और गर्मी है। तो चलिए पहले इन प्यारे प्यारे प्लांट्स को पानी देते हैं। ये मैं लेके आ गई हूँ, अब इनको नहलाती हूँ अच्छे से और फिर दूसरे काम में लग जाते हैं। नहा धो के सारे प्लांट्स रेडी हो चुके हैं आज की गर्मी से लड़ने के लिए। और गाइस इतनी गर्मी है ना, क्या बताऊँ। जितनी देर मैंने वाइपर किया है, बालकनी में पानी डाला है, उतनी देर में मैं जल गई हूँ, लिटरली जल गई हूँ। चलिए अंदर चलते हैं क्योंकि जल जाएंगे थोड़ी देर और खड़े हुए तो। सफाई हो चुकी है कंप्लीट और हम भी हो गए हैं पसीनों पसीन, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। अब लगी है बहुत तेज़ भूख क्योंकि बज रहा है 12:30 और अब जान निकल रही है। हमने नाश्ता भी नहीं किया था, तो चलिए मम्मी से पूछते हैं क्या बना है। होपफुली कुछ अच्छा बनाया होगा क्योंकि छुट्टी के दिन मुझे अच्छा खाने का मन करता है, मतलब कुछ अलग खाने का मन करता है, डेली बेसिस पे सब्जी रोटी टाइप नहीं। तो चलिए देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया, खाते हैं। अब तो लंच ही हो गया ऑलमोस्ट। चलो पूछते हैं मम्मी से, आपको मम्मी से भी मिलवाती हूँ। यहाँ बैठी हैं मम्मी जी। मम्मी जी 1 मिनट फोकस से आउट हो, अब बताओ नाश्ते में क्या है? भिंडी की सब्जी और पराठा और आलू का पराठा। और स्पेशल क्या है? स्पेशल क्या, भिंडी की सब्जी है। स्पेशल नई आई है अभी। यार मम्मी छुट्टी के दिन अच्छा बना दिया करो। अच्छा क्या बनता है, अब यही तो नाश्ते अच्छा में बेसन बनता है, बेसन। हाँ बेसन है। और वो ब्रेड भी रखी है। तो बस वो बनेगा, ब्रेड पकौड़ा बना लो। बना लो। आओ कब बनाओ, मैं तो अभी यही बना के खाली हुई हूँ। अब ब्रेड पकौड़ा तो मैं नहीं बनाऊंगी, अब तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। तो गाइस ब्रेड रखी है, बेसन रखा है, हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा और आपको भी दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। क्योंकि बनी है हमारे घर में भिंडी की सब्ज़ी। वैसे मुझे भिंडी पसंद है पर अभी खाने का मन नहीं है, वो हम लंच में खा लेंगे, तो बर्बाद नहीं करेंगे। लंच मतलब थोड़ा लेट खा लेंगे, लंच तो हम यही कर रहे हैं। बेसन तो है हमारे पास पर पचका हो गया है क्योंकि जो ब्रेड हमारे पास पड़ी है वो है मल्टीग्रेन ब्रेड। और इस ब्रेड में ब्रेड पकौड़ा बनाना, मतलब मैंने बनाया नहीं है, ट्राई भी नहीं किया, तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे लगता है ऐसा। सो अब हम ऑर्डर करते हैं नॉर्मल वाली ब्रेड, उसमें ब्रेड पकौड़ा अच्छा बनता है। और मैं बिना फिलिंग वाला ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ, सिर्फ ब्रेड और बेसन। तो चलिए पहले ऑर्डर करके मंगाती हूँ, फिर बनाते हैं ब्रेड, स्टार्ट करते हैं पूरा प्रोसेस। आ गया है हमारा सामान, ज़ेप्टो जिंदाबाद। चलिए दिखाती हूँ आपको मैंने क्या मंगाया है। ये रही वो नॉर्मल ब्रेड जिसमें बनाएंगे हम ब्रेड पकौड़ा। और ये मंगाई है मैंने वेनिला आइसक्रीम। ये क्यों मंगाई है ये भी आपको आगे भी व्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलिए अब ब्रेड पकौड़ा का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो तैयारी हो चुकी है हमारी, हमने ब्रेड ले लिया है, बेसन ले लिया है, बोल ले लिया है जिसमें हम लोग मिक्स करेंगे सब कुछ। ये है नमक, हल्दी, ये क्या है, मिर्ची और चम्मच है सब विस्कर। तो अब चलिए मैं धीरे धीरे दिखाती हूँ, मुझे एक ही हाथ से दिखाना है आपको, तो पता नहीं मैं कैसे दिखाऊंगी। पहले हम 1 कटोरी बेसन ले लेंगे, कटोरी निकाल लूँ, कटोरी निकाल ली है। गाइस मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं गिरा ना दूँ आपको दिखाते दिखाते। ये ले लो बेसन, निकलो बेसन। अच्छा बेटे बाहर हो। गाइस ये आ रहा है, आप बोर मत होइएगा, ये आ रहा है। आजा बेटा देखा गिर गया। अच्छा बेटे गिर मत, मम्मी मार डालेगी। थोड़ा सा हम डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं, बड़ा एरिया है ना, इतनी ज़्यादा गिर गया। ओके
तो ये बेसन को हम विदा करते हैं। हे अभी कांड होता था, ये भी मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया है, इसे अलग कर देते हैं ना। तो ऑलमोस्ट ये 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसमें हम मिलाएंगे पानी, और पानी मिलाते हुए ना हमें इसे घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। तो इसके लिए मुझे दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मैं इसका पूरा पेस्ट बना लेती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, धीरे धीरे पानी में डालिएगा इसमें और मिक्स करते जाइएगा। और इसमें वो कुछ कहते हैं ना, वो ऐसा गांठ नहीं बननी चाहिए। तो मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, वरना ना ये हो पाएगा और ना वीडियो बन पाएगा। तो चलिए पहले करके आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये हमारा पेस्ट बन गया है, इसमें एक भी दाना नहीं है। और ये है इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखिए आपको दिख रहा है, समझ आ रही, इतना ही लिक्विड ही होना चाहिए। अब इसमें हम नमक मिर्ची सब मिला लेंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी विस्कर से ही इसको मिक्स कीजिए, मिक्स करा करिए, इससे ना जल्दी वो हो जाता है। सी कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। अब इसमें हम लोग ये सब डालते हैं। मैं अंदाज़न डालती हूँ, तो मैं आपको सब बताऊँगी नहीं कितना डालिए कितना नहीं, आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैं एक मास्टर शेफ़ नहीं हूँ गाइस, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से डालिए। चलिए मैं मिक्स कर लेती हूँ, सारा बैटर बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो सब कुछ रेडी हो चुका है। यहाँ ब्रेड हो गई है, ये हमारा बैटर हो गया है, घी, ये सब कुछ। और इसके लिए हमने नॉन स्टिक पैन लिया है, तो ताकि ये चिपके ना, क्योंकि हम डीप फ्राइड ब्रेड पकौड़ा नहीं बना रहे हैं, हम लोग उसको सेकेंगे नॉर्मल और विदाउट स्टफिंग। नॉर्मल जस्ट ब्रेड में ये बैटर पेस्ट लगाएंगे इधर, और इसमें सेंक लेंगे घी के साथ। तो अभी आपको दिखाती हूँ। एक हाथ से करना और व्लॉग बनाना डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो पहले हम इसमें घी ऐसा ऐसा ब्रश कर लेंगे, थोड़ा सा गरम उस पर, ठीक है। पूरे उसमें आप घी दिखा, मैं कहीं और रही थी, वाह। ये आपने अपने पूरे पैन में घी लगा लिया, अभी गर्म होगा। तो मैं जब ब्रेड में लगा के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने लगा दिया है इसमें बैटर। और इसमें कहीं पे भी साइड में नहीं लगाना है, क्योंकि हम इसे सेक रहे हैं और साइड सिक नहीं पाएगी, और कच्चा बेसन पेट दर्द कर देता है। तो आपको इसे सिर्फ बीच में ही लगाना है, जहाँ पे आप इसको सेक सकेंगे, ठीक है। अभी मैं ये रखती हूँ इसमें, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देंगे, और सेम प्रोसीजर अब हम इस साइड करेंगे। स्पून से थोड़ा थोड़ा लेकर, वो दोनों हाथ का इस्तेमाल करना होगा। ये ऐसे ऐसे ब्रश करना है, बस पतला पतला लेयर ही लगाना है, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी, क्योंकि इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे और बेसन पकाना है। तो हमें इसमें सिर्फ पतला लेयर एक डाल देना है, जस्ट टेस्ट के लिए। अब मैं एक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, ऐसे टपकेगा हर जगह। तो अब आप समझ गए होंगे, बाकी आगे भी थोड़ा सा दिखा दूँगी। ये देखिए गाइस, मैंने दोनों तरफ लगा दिया है। अब थोड़ी देर नीचे वाला जब पक जाएगा, तब हम इसको टर्न कर देंगे और इस साइड को पका लेंगे। हल्का सा गोल्डन होना है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, वरना वो कड़वा टेस्ट आने लगता है बेसन का। हल्का गोल्डन, मैं आपको दिखाऊंगी अभी फाइनल। अभी फ़िलहाल इस साइड भी वो भाप से पक रहा है, और दूसरी तरफ तो वो सिक ही रहा है। ऑथेंटिक ब्रेड पकोड़ा नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिक ब्रेड पकोड़ा थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, जिसमें स्टफिंग भी होती है आलू की। ये नॉर्मल सा एक उसका एक रूप है, मतलब एक टाइप ऑफ ब्रेड पकोड़ा, थोड़ा सा लेस टाइम टेकिंग और इजी टू मेक। तो चलिए, जब मैं इसको टर्न करूँगी तब आपको दिखाऊंगी। अब गाइस, ब्रेड पहुँचती नहीं है, ओ देखा, लुटेरे पहले आ जाते हैं। ब्रेड का नाम सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं लड़के। ब्रेड खानी है, ओह माय गॉड। आप कहाँ चल रही? मैं थोड़ा सा जा रही हूँ प्रणव भाभी के यहाँ। और ये मेरा ब्रेड पकोड़ा कौन खाएगा? मैं नहीं खाऊंगी, तुम खा लेना। हेलो गाइस, ये चल दी घूमने, हम अब ब्रेड पकोड़ा हमें ही खाना है। थोड़ा टहलाऊंगी तो मन फ्रेश हो जाएगा। जाइए घूम आइए। वंश छोड़ने जा रहा है? हाँ, मैं छोड़ आएगा। गाइस, मम्मी लिफ्ट में अकेले नहीं जाती हैं, तो किसी को छोड़ने जाना पड़ता है। मम्मी बगल में ही जा रही हैं, दूसरे टावर में, लेकिन छोड़ने जाना है वंश को। चलो बाय बाय। गाइस, ऐसा कुछ गोल्डन ब्राउन होगा। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैं मम्मी को सी ऑफ करने लगी, बट बहुत ये कड़वा नहीं होगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा कड़वाहट आ जाएगी,
ये अभी इस साइड से नहीं पका है, इसको दोबारा टर्न करना पड़ेगा। अब बस कुछ ऐसा ही आपको बनाना है, तो आप लोग बनाइएगा और मुझे टैग करिएगा इंस्टाग्राम में। वैसे मैं इंस्टाग्राम में हूँ, पर मेरा प्रोफाइल छोड़िए, इस बात को इग्नोर दिस बात। आप बनाइएगा, बस ये टेस्ट करिएगा कैसा बनता है। चलिए फ़िलहाल मैं इसे कंप्लीट कर लूँ, फिर एक और चीज़ मैं बनाने वाली हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी। बड़ा मुश्किल है गाइस बनाते हुए दिखाना, पर दिखा रही हूँ। तो जब तक ब्रेड पकौड़े रेडी हो रहे हैं, हम लोग बना लेते हैं उसके साथ पीने के लिए कुछ ठंडा ठंडा। जी हाँ, आइसक्रीम मैंने उसी के लिए मंगाई थी। तो चलिए बनाते हैं। मैं बनाने वाली हूँ कोल्ड कॉफ़ी। बहुत कुछ ऐसा नया नहीं करने वाली, नॉर्मल कॉफ़ी बनाने वाली हूँ कोल्ड वाली। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। बाकी हो सकता है मोस्ट ऑफ द लोग वैसे ही बनाते होंगे, या शायद किसी और का कोई अच्छा प्रोसेस और भी हो। मैं जैसे बनाती हूँ वो आपको दिखाती हूँ, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी पी के इस गर्मी में मज़ा आ जाएगा। तो बनाती हूँ ब्रेड पकौड़े के साथ कोल्ड कॉफ़ी, बेस्ट सैटरडे। चलिए आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। ये हैं हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। ये ब्लेंडर हो गया हमारा, जिससे हम कॉफ़ी बनाएंगे। ये हो गई कॉफ़ी, ये ग्लास हो गया टम्बलर, ये हो गया दूध, चीनी और पानी। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो पहले हम इसको लेंगे। अरे यार एक नो नो गाइस, खोल के फिर बनाती हूँ। गाइस एक पचका हो गया था, मैंने वीडियो तो बना लिया लेकिन मेरी गर्दन कटी हुई आई उसमें, तो मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ। मेरी कॉफ़ी तो रेडी है, अब मैं वंश के लिए बना देती हूँ, तो उसमें आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही इजी प्रोसेस है। वी विल स्टार्ट अगेन। हम लोग लेंगे थोड़ी कॉफ़ी। अच्छा, वंश कॉफ़ी कम लेता है क्योंकि वो ज़्यादा कड़वी पसंद नहीं करता, तो हम उसकी में कॉफ़ी कम डालेंगे। 1 चम्मच ही डालेंगे, थोड़ी सी डाली थी। मैं थोड़ी डार्क पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा डाली थी। आप जैसी पसंद करते हैं आप वैसी डालिए। चीनी भी वो कम पसंद करता है, 2 चम्मच चीनी थी वो हमने डाल दी है। और इस पे हम डालेंगे थोड़ी सी पानी, यस, और थोड़ा सा आइसक्रीम। वो बनाते समय भी डाल देने से अच्छा रहता है। आइसक्रीम बाहर छोड़ दी, पिघल गई, वेरी नाइस। तो गर्मी देखिए आप, आइसक्रीम पूरी पिघल गई। अब ये चला देते हैं। और आएगी। अब इसमें एक चीज़ और मिक्स करेंगे, जो कि है आइस। हो गई। गर्मियों में ठंडी का मजा। वैसे मुझे लग रहा है ज़्यादा बन गई है, क्योंकि वंश का टम्बलर थोड़ा छोटा है। ऐसे ये हो गई हमारी कॉफ़ी, और इस पे हम डालेंगे दूध। और फिर डालेंगे हम, पूरी चम्मच खराब हो गई, आइस क्रीम। यस, परफेक्ट। इसको इधर एंड देन डालेंगे ये डी 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 डी। अब ज़रा हैंड वॉश करके आती हूँ, फिर दिखाती हूँ। सो गाइस कुछ ऐसी दिख रही है हमारी कॉफ़ी। नाश्ता हो गया रेडी,
अब इसे खाते हैं और बताते हैं कैसा बना है। वैसे अच्छा ही बना होगा, मेरे हिसाब का बना है। कॉफ़ी भी रेडी है, हमारे ब्रेड पकौड़े भी रेडी हैं मम्मी। तो बस खाती हूँ। और फिर मुझे एक और काम आ गया है कि मुझे बर्फ़ी को ग्रूमिंग के लिए लेके जाना है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हो गई हैं, वो उसके बाल कटवाने बहुत ज़रूरी है। इसको बाहर निकलते ही बहुत मज़ा आता है, ये खूब इंजॉय करता है। पहुंच गए हम लोग बर्फ़ी जी की ग्रूमिंग सेशन के लिए, और वो चल भी दिए हैं। ये है पूरा डॉग शेल्टर, यहाँ पे डॉग्स भी रहते हैं गाइस। तो ये पहले बर्फ़ी के हेयर कट हो रहा है, अच्छे से उसका हेयर कट होगा, इससे उसको गर्मी भी कम लगती है। छुंदल छुंदल बनेगा। अब वो काम हो रहा है जो बर्फ़ी को सबसे ज़्यादा नापसंद है, नहाना पड़ रहा है बर्फ़ी को। शिट यार, इतनी गर्मी में नहाना पड़ रहा है। मज़ा आ रहा है गाइस। ये है कैनल पार्क। तो ये एक डॉग शेल्टर है, इस साइड डॉग शेल्टर है पूरा, यहाँ पे डॉग्स हैं और कूलर्स वगैरह सब लगा है उनके लिए, और ये पार्क है उनके खेलने के लिए। बाकी इस साइड यहाँ पे क्लिनिक है जहाँ पे डॉग्स की ये डॉक्टर बैठते हैं, और ग्रूमिंग सेशन भी यहीं पे होता है। किसका सुंदर बच्चा है ये, किसका सुंदर सुंदर बकरी है, इधर तो देख लो, छलमाले हो क्या गाइस। बकरी लाई हूँ। बर्फ़ी का हेयर कट करवा के हम लोग आ गए हैं घर वापस, और अच्छे से उसकी ग्रूमिंग भी करवा दी है। अब वो फिलहाल रिलैक्स कर रहा है, बढ़िया से सो रहा है, और मैंने भी शावर आवर ले लिया है। इतनी गर्मी थी बाहर के, आते ही पहले थोड़ा सा ठंडक करके नहाने ही गई। अब नहा धो के फाइनली फ्री हो गए हूँ सारे कामों से। अब टाइम है बिंज वॉचिंग का, तो अब आराम करूंगी, 3 बज रहे हैं। अब आराम से लेट के बिंज वॉच होगा, और फिर शाम में देखते हैं, जो भी करूंगी आपको दिखा दूंगी। वैसे व्लॉग मुझे लग रहा है सादा ही बन गया है, क्योंकि उसमें आज कुकिंग व्लॉग हो गया है ज़्यादा। तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा आज का व्लॉग, क्योंकि ज़्यादा कुछ मैंने जो भी किया वो आपको दिखाया। व्लॉगिंग इज दिस ओनली ना। तो चलिए अभी फिलहाल बिंज वॉच करती हूँ, आप लोग भी इंजॉय करो, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। शाम के 5:30 बज चुके हैं, और मैंने मूवी को पॉज कर दिया है क्योंकि मेरा पीने का मन हो रहा था कॉफ़ी। और फिलहाल मम्मी भी वापस आ चुकी हैं, तो मैंने बना ली है सुंदर सी कॉफ़ी। ये देखिए कितनी सुंदर मेरी कॉफ़ी। और मैं देख रही थी सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव, सो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी मूवी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप देख सकते हैं। बाकी इसके बाद क्या करूँगी आपको बताऊँगी। फ़िलहाल मैं ये मूवी 20 मिनट की बची है, ये भी ख़त्म करती हूँ, अपनी कॉफ़ी भी ख़त्म करती हूँ, और फिर आपको बताती हूँ ये मूवी कैसी है। आप भी देखिएगा, कल संडे है, एंजॉय करिएगा। फ़िलहाल मैं मूवी देखती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, सो मूवी देखने के बाद डायरेक्टली अब मैं आपसे मिल रही हूँ 10 बजे। जी हाँ, रात के 10 बजे। और क्यों 10 बजे मिल रही हूँ, क्योंकि जब मैं मूवी देख रही थी तो मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, वो शॉपिंग के लिए लाजपत जा रही थी, तो उसने मुझे बोला चलने के लिए। और मैंने रिसेंटली सुना था कि लाजपत में एक सोल्ड स्टोर का स्टोर खुला हुआ है, और मुझे काफ़ी दिन से वहाँ जाने का मन था, तो मैंने भी प्लान कर लिया उसके साथ जाने का। तो बस अभी 9:30 बजे वहाँ से लौटी हूँ, मम्मी के साथ बैठी थी, उनको दिखाया सब कुछ कि जो भी लेके आई थी, और अब आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई। वहाँ मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था, थोड़ा सा शूट किया था, तो वो आपने देख ही लिया होगा। बाकी क्या लेकर आई हूँ वो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, चलिए। सो जी, ये है मेरी शॉपिंग। ये ली है मैंने अपने लिए एक टी शर्ट, सोल्ड स्टोर की ओरिजिनल टी शर्ट है, खोल के दिखाऊँ। ये देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, इसमें एम्ब्रॉयडर्ड है ये सोल्ड, और ये भी अच्छा है, मतलब मुझे अच्छा लगा। ये मैंने अपने लिए ली है, और एक ये भी मैंने अपने लिए ली है। इसका कपड़ा अलग है, ये देखिए ऐसा टेक्सचर्ड कपड़ा है, ये भी मुझे अच्छी लगी। ये लिए मैंने वंश के लिए, ये प्लेन है, उसे ज़्यादा तड़क भड़क पसंद नहीं है, ये उसे ब्लैक पसंद है, बट ब्लैक जो उसका साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो ये उसके लिए ली मैंने। बाकी ये एक शर्ट ली है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने ऑनलाइन इसको रखा हुआ था अपने कार्ट में, बट मेरा साइज़ नहीं था, और अब वहाँ गई तो वहाँ पे मेरे साइज़ भी मिल गया। तो ये शर्ट है कुछ ऐसी। बाकी ये
चियाई हुई है तो उसके लिए ये जीन्स लिया। ये इसमें कुछ एक नया चीज़ है, ये देखिए कॉलर जैसा कुछ पैटर्न है इसका, कुछ नया टाइप का। और मैंने लिए ये अपने लिए प्यूमा के RS। मेरे पास ऑलरेडी एक ऑरेंज कलर में थे और बहुत कंफर्टेबल होते हैं, वो तो बहुत घिस चुके हैं। और मैंने ये इसलिए नया एक, मुझे कलर बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, तो ये मैंने एक लिए। और ली मैंने एक ये ब्रेसलेट, ये एक्चुअली मैंने आजकल बहुत देखी है, ट्रेंड में है। लुई वितौं का कॉपी, 250 रुपये का लुई वितौं का कॉपी। ओहो, कार्टियर लिखा है भाई साहब। ओ गाइस, असली है, असली, नकली नहीं है गाइस, 250 का नहीं है बिल्कुल। तो कुछ ये थी मेरी शॉपिंग, आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। बाकी ये जनाब आ चुके हैं अब। ओह सॉरी, अब चलती हूँ, खाती हूँ कुछ, और बस इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा बन चुका है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। सी यू सून।